हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बुक आवाज़ चैनल पे। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम लाइफ में बिज़ी तो बहुत हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। ऐसा लगता है कि हम अर्जेंट चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ें को हम इग्नोर कर रहे हैं। हम काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म सक्सेस और हैप्पीनेस नहीं मिलती। तो आज स्टीफन आर कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल के बारे में देखते हैं। ये बुक एक टाइमलेस क्लासिक है जो बताती है कि कैसे पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस अचीव की जाए। ये सिर्फ एक सेल्फ हेल्प बुक नहीं है, बल्कि एक लाइफ मैनुअल है जो हैबिट्स, माइंडसेट और लीडरशिप के फंडामेंटल सिखाती है। इस वीडियो में हम एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट में 7 पावरफुल हैबिट्स एक्सप्लोर करेंगे जो आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं एक कहानी के साथ। रोहन एक कॉरपोरेट जॉब में काम करता था। उसका बॉस हमेशा प्रेशर देता था, उसके काम में फ्लॉज निकालता और बहुत उसको अंडर वैल्यू करता। रोहन हर रोज़ कंप्लेन करता था कि उसकी जॉब टॉक्सिक है, लेकिन वो कुछ एक्शन नहीं लेता था। एक दिन उसने द 7 हैबिट्स पढ़ी और एक लाइन ने उसका माइंडसेट बदल दिया। आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस का रिजल्ट है, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का नहीं। मैं रिपीट करती हूँ, आपकी ज़िंदगी आपके डिसीजंस का रिजल्ट है, सिर्फ सर्कमस्टेंसेस का नहीं। उसने समझा कि विक्टिम माइंडसेट से निकलना ज़रूरी है। अब वो ब्लेम करने की जगह सॉल्यूशन सोचने लगा। उसने नए स्किल सीखे, नेटवर्किंग की और नए कंपनी में बेटर जॉब ले ली। सो लेसन इज़, प्रोएक्टिव लोग एक्सक्यूजेस नहीं देते, वो अपनी सिचुएशन खुद चेंज कर लेते हैं। सो बी प्रोएक्टिव। आपकी अपनी लाइफ आपके अपने हाथ में है। सो फर्स्ट हैबिट इज़ बी प्रोएक्टिव। अपनी लाइफ आपके अपने हाथ में है, उसे आप ही चेंज कर सकते हैं। नाउ हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले अपना गोल डिफाइन करो। एक स्टोरी है प्रिया की। प्रिया एक टैलेंटेड आर्टिस्ट थी, लेकिन वो हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि करियर कैसे बनाएं। कभी फ्रीलांस स्टार्ट करती, तो कभी जॉब ढूंढती, कभी नए एक्सपेरिमेंट्स करती। एक दिन उसने कौवे की ये एक्सरसाइज की। अपनी खुद की फुनेरल इमेजिन करो। सोचो, लोग अगर आपके बारे में क्या कहेंगे, आप किस लिगेसी के साथ याद किए जाओगे। उसने सोचा, मैं चाहती हूँ लोग मुझे एक इंस्पायरिंग आर्टिस्ट के रूप में याद रखें। उस दिन उसने क्लियर विज़न बनाया और अपनी आर्ट गैलरी लॉन्च की, जो आज वर्ल्ड वाइड फेमस है। तो लेसन ये है कि जब तक आपको पता नहीं होगा कि कहाँ जाना है, तब तक कोई भी रास्ते पे चले जाओगे। क्लैरिटी सक्सेस का पहला स्टेप है। तो द सेकेंड हैबिट ऑफ हाईली इफ़ेक्टिव पीपल इज़ बिगिन विद द एंड इन माइंड। पहले अपना गोल डिफाइन करो। हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट। प्रायोरिटाइज करो, मल्टीटास्किंग नहीं। तो चलिए एक स्टोरी के साथ समझते हैं। अजय का बिजी बट अनप्रोडक्टिव लाइफ। तो अजय हर वक्त बिजी रहता था, मीटिंग्स, ईमेल, कॉल, अर्जेंट टास्क। लेकिन जब वो दिन के एंड में देखता तो उसने कुछ मीनिंगफुल अचीव नहीं किया होता। एक दिन उसने कवे का टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स देखा। सो इम्पॉर्टेंट वर्सेस अर्जेंट टास्क अलग अलग करो। उसने समझा कि वो सिर्फ अर्जेंट काम कर रहा था, लेकिन इम्पॉर्टेंट गोल्स इग्नोर कर रहा था। उसने अपना फोकस शिफ्ट किया और आज वो अपनी कंपनी का सीईओ है। तो लेसन ये है कि मल्टीटास्किंग नहीं, प्रायोरिटी सेट करना भी ज़रूरी है। आप सिर्फ अर्जेंट काम को किए जा रहे हो, लेकिन जो आपके एंड गोल्स हैं, जो इम्पोर्टेंट है, उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे। तो तीसरी हैबिट है पुट फर्स्ट थिंग फर्स्ट।
प्रायोरिटाइज करो, मल्टीटास्किंग नहीं। हैबिट नंबर 4, थिंक विन विन, यानी कि हर रिलेशन को म्यूचुअल ग्रोथ का एक मौका समझो। एक स्टोरी है नेहा और उसके बिजनेस पार्टनर की। नेहा और उसका बेस्ट फ्रेंड एक स्टार्टअप चला रहे थे। जब प्रॉफिट बढ़ा तो दोनों के बीच में ओनरशिप का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। कौवे का प्रिंसिपल याद करके नेहा ने एक सॉल्यूशन सोचा, या तो हम दोनों जीतेंगे या फिर कोई भी नहीं जीतेगा। उसने विन विन स्ट्रैटेजी बनाई और आज उनका बिजनेस $1 बिलियन कंपनी बन चुका है। तो लेसन है, लाइफ एक कंपटीशन नहीं, एक कोलैबोरेशन है। देखते हैं हैबिट नंबर 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाने की कोशिश करो। तो एक स्टोरी देखते हैं। एक पिता अपने बेटे से परेशान था। बेटा उसकी बात ही नहीं मानता था। जब उसने कौवे का प्रिंसिपल फॉलो किया तो उसने सुनने की प्रैक्टिस शुरू की। उसने अपने बेटे की बात समझने की कोशिश की और धीरे धीरे उनका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो गया। तो लेसन ये है कि जब तक आप दूसरों को समझोगे नहीं तब तक वो आपको समझाने को रेडी ही नहीं होंगे। तो हैबिट 5 इज, पहले समझो फिर समझाने की कोशिश करो। नाउ हैबिट नंबर 6, दैट इज सिनर्जाइज, टीम वर्क से मैक्सिमम रिजल्ट्स निकालो। तो देखते हैं एक स्टोरी। एक बार एक ओलंपिक टीम के कोच ने अपने प्लेयर्स से कहा, एक टैलेंटेड प्लेयर मैच जीत सकता है लेकिन एक स्ट्रॉन्ग टीम चैंपियनशिप जीतेगी। उसने टीम वर्क और कोलैबोरेशन पे ध्यान दिया और उनकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। तो लेसन ये है कि अलग अलग स्ट्रेंथ्स को मिला के काम करना सबसे बड़ी पावर है। सो हैबिट नंबर 6 टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन से मैक्सिमम रिजल्ट्स निकलता है। हैबिट नंबर 7, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। एक स्टोरी देखते हैं। एक लकड़हारा, एक वुड कटर दिन भर पेड़ काट रहा होता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी गिर गई। जब किसी ने उससे पूछा तो उसने कहा, मेरे पास ब्लेड शार्पन करने का टाइम नहीं है। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, अगर तुम खुद को इम्प्रूव नहीं करोगे तो तुम स्लो और इनएफिशिएंट हो जाओगे। तो शार्पन द सॉ, वुडकटर को अपने ब्लेड को शार्प करने की ज़रूरत थी। तो वैसे ही लाइफ में अपने आप पे इन्वेस्ट करो, अपने आप को अपग्रेड करते रहो। तो लेसन ये है कि हमेशा अपने स्किल्स और हेल्थ पे इन्वेस्ट करो। ये 7 हैबिट्स सिर्फ एक बुक के कॉन्सेप्ट नहीं हैं, ये लाइफ का ब्लूप्रिंट है जो आपको लॉन्ग टर्म सक्सेस और फुलफिलमेंट दे सकता है। सो बी प्रोएक्टिव, अपनी लाइफ कंट्रोल में लो। बिगिन विद द एंड इन माइंड, पहले अपने गोल को डिफाइन करो। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रायोरिटाइज करो। थिंक विन विन, हर रिलेशन को ग्रोथ का एक मौका समझो। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले सुनो फिर बोलो। सिनर्जाइज, टीम वर्क का मैजिक समझो। शार्पन द सॉ, अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहो। अगर आप इन हैबिट्स को अपनी लाइफ का हिस्सा बना लोगे तो आप सिर्फ सक्सेसफुल नहीं बल्कि हाईली इफ़ेक्टिव बन जाओगे। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई बुक के साथ। तब तक गुड बाय।